लास्ट टाइम हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रेशर के जरिए क्या प्रूफ किया था कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये लास्ट टाइम हमने प्रूफ किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रेशर के जरिए। आज उसी जैसा एक और प्रूफ है जो ऊपर लिखा हुआ है, प्रूफ गैस लॉज बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रेशर। यानी बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को अब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रेशर के थ्रू प्रूफ करना है। ये बिल्कुल तकरीबन वैसा ही है, एंड में जाकर थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब आप जरा इसे गौर से समझना शुरू करें भाई। इधर देखें, प्रूफ सिंस वी है, हमारे पास क्या है, हाँ वेल क्लियर। अब देखें बेटा स्टूडेंट, वी हैव P इक्वल्स टू 1/3 रो P एवरेज स्क्वायर। अच्छा एक बात और बताएं कि बेटा P को कैपिटल P और रो को U लिखना है। यानी कैपिटल P देखें U लिखते हैं, जैसे मैथ में भी थोड़ा टेढ़ा लिखा गया P प्रेशर, ये ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये प्रेशर का P है और ये रो है डेंसिटी। ये था हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 रो V एवरेज स्क्वायर। सबसे पहले हमने रो की वैल्यू mnv, m कैपिटल N अपॉन V यहाँ रखा, रो की जगह mnv। अब ये वॉल्यूम प्रेशर से मल्टीप्लाई करेगा, कैपिटल N डिवाइड करेगा 1/3 mv एवरेज स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इधर 3 की जगह 2 लाना है। 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 mv एवरेज स्क्वायर और 3/2 pv अपॉन n। ठीक है भाई, यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है कि लास्ट टाइम जो हमने प्रूफ किया था, एंड में जाकर ऐसी इक्वेशन आई थी ना, हाफ mv एवरेज स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kt। तो 3/2 k को हमने कांस्टेंट लिया था। तो अब यहाँ पर इसी जो लास्ट टाइम हमारे पास प्रूफ आया था हाफ mv 3/2 kt, तो यहाँ हाफ mv एवरेज वेलोसिटी की जगह मैं क्या रखूंगा, 3/2 kt। क्लियर हुआ स्टूडेंट? क्या किया मैंने, हाफ mv एवरेज, सर जल्दी समझ नहीं समझा रहा हूं बेटा, जल्दी इसलिए समझाया था कि यहां तक तो क्लियर होगा है भाई, यहां तक क्लियर है ना ये लाइन। दोबारा देखिए इधर, P 1/3 रो V एवरेज स्क्वायर, ठीक। रो की जगह mnv mn अपॉन v, वॉल्यूम P से मल्टीप्लाई कर दिया n डिवाइड। अब 3/2 से दोनों पे मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या है, ये क्या लिखा है, सिंस 1/2 mv एवरेज स्क्वायर इक्वल्स 3/2 kt। तो मैंने क्या करना है, इसकी जगह क्या रखना है, 3/2 kt। सो 3/2 pv अपॉन n, 3/2 pv अपॉन n, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, इसको रिप्लेस किया इससे 3/2 kt से। ये हम लास्ट टाइम प्रूफ कर चुके हैं। तो बेटा कोई मसला नहीं है। अब आप जरा इसे गौर से देखो, अपने इसको ऑन ऑफ करके देखो, कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो 3/2 kt रखा हमने, हाफ mv एवरेज की जगह 3/2 कैंसिल हो गया, ठीक। क्या बच गया, pv अपॉन n इक्वल्स टू kt, pv अपॉन n इक्वल्स टू kt बच गया। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? क्या किया, हाफ mv एवरेज स्क्वायर की जगह लास्ट टाइम हमने जो प्रूफ किया 3/2 kt वो रिप्लेस किया 3/2 से, 3/2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो pv अपॉन n इक्वल्स टू kt बच गया, ठीक। अब k क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट r अपॉन n, तो k को रिप्लेस किया r अपॉन n रख दिया। क्या किया, k की जगह r अपॉन n रखा, तो pv अपॉन n इक्वल्स टू r अपॉन n इनटू d, ठीक। अब ये जो n है उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो n मल्टीप्लाई किया, n ने कैपिटल N के नीचे ले गया जो R के नीचे था, यहाँ आ गया RT, यानी
RT अलग हो गया, ये इधर चला गया, कैपिटल N अपॉन NA, और कैपिटल N अपॉन NA क्या था? नंबर ऑफ मोल, जो लास्ट टाइम हमने रिप्लेस किया था, N अपॉन Na को रिप्लेस किया था नंबर ऑफ मोल से। तो इस तरह हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ गई, PV इक्वल्स टू nRT। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? दोबारा समझ लो इसे, यहां तक तो वही पुराना काम था। अब आगे क्या है, हाफ MV एवरेज स्क्वायर की जगह 3/k रखा, 3/2 3/2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, PV अपॉन N इक्वल्स टू KT, K की जगह R अपॉन NA रखा, और ये जो N है कैपिटल N जो PV के नीचे है कि NA के ऊपर चला गया, तो ये बन गया नंबर ऑफ मोल, PV इक्वल्स टू nRT। सही। अब यहां से हम फॉर बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या था? Since volume inversely proportional to pressure at constant, अच्छा स्टूडेंट ऐसा करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जगह कम है, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि फिर मैं इसको मिटाकर अगले इससे आगे चलूं। Every student take a screenshot quickly. अब हमारे पास क्या बची थी? V है PV equals to nRT for Boyle's law। तो Boyle's law क्या है? उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट देते हैं, since volume inversely proportional to pressure at constant temperature, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन है, we have PV nRT, ये हमारी इक्वेशन आई थी। बॉयल्स लॉ का ये स्टेटमेंट है। अब वॉल्यूम यहीं रहेगा, P को उधर ले जाओ, nRT into 1 upon P, since nRT is constant। अब देखो स्टूडेंट, T तो बॉयल्स का कांस्टेंट था, nR क्या था हमारे पास? N जो था लिमिटेड कांस्टेंट और R जनरल गैस कांस्टेंट, तो ये तीनों कांस्टेंट हो गए। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई बेटा? कांस्टेंट हो गई, nRT कांस्टेंट। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन P लिखना, 1 अपॉन P। Therefore V proportional to 1 upon। दोबारा देखें स्टूडेंट, हमने अभी ड्राइव की PV इक्वल्स टू nRT, बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया? इस प्रेशर को इधर ले गए और nRT कांस्टेंट, T बॉयल्स का कांस्टेंट, nR जनरल गैस कांस्टेंट के हिस्से, तो ये nRT कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट आया, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। अब फॉर चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर
ये चार्ल्स लॉ का हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट किया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर की एट कांस्टेंट प्रेशर टी। वी है हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, PV इक्वल्स टू nRT, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो अब क्या करना है, V इधर nR अपॉन ये P इधर चला गया इनटू T, ये अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया बेटा, ये nR जनरल गैस कांस्टेंट, P चार्ल्स कांस्टेंट। तो सिंस nR अपॉन P is constant, so V equals to constant into T। constant निकालेंगे, by removing constant we get proportional sign, proved। तो इस तरह बेटा हमने क्या किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रेशर से जनरल गैस इक्वेशन प्रूव की, PV इक्वल्स टू nRT। यस इट इज वेरी इजी। तो फिर उसमें आपने क्या किया कि बॉयल्स लॉ के हिसाब से जो है टेम्परेचर और nR कांस्टेंट रखा, और चार्ल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर nR कांस्टेंट रखा, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, गेट अ स्क्रीनशॉट, हरी अप। यहाँ पेपर में अगर एक आए, फॉर एग्जांपल पेपर में आता है प्रूफ बॉयल्स लॉ, तो यहाँ तक। अगर पेपर में आता है प्रूफ चार्ल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ को छोड़ दो, ये हिस्सा छोड़ दो, सिर्फ चार्ल्स लॉ प्रूफ कर लो, और ये भी 4 मार्क्स के लिए। तो कभी कभार ये दोनों प्रूफ मिलकर 7 मार्क्स के लिए बड़ा क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि प्रूव दैट एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड आल्सो प्रूव गैस लॉ। बेटा दोबारा लिखे, क्या लिखा था मैं पढ़ नहीं सका। एक तो रोमन मेरी समझ में जल्दी नहीं आती। हाँ, ये दोनों साल वही जो हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था ना, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वो या तो अलग से 4 मार्क्स के लिए आता है, या ये दोनों मिलकर बड़ा क्वेश्चन बनकर 7 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है भाई, चलो हरी अप, टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू रब इट। हाँ भाई, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, नो ओके मैसेज, ओके यस। हाँ भाई, अब जो बेटा इससे रिलेटेड हमारे पास 2 प्रॉब्लम है। क्या पूछे थे बेटा, दोबारा लिखना। स्टूडेंट आपने जो लिखा था बेटा उसको दोबारा लिखो जरा। बेटा ये प्रूफ करके ये पता चल रहा है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, यानी मॉलिक्यूल्स की मोशन, उसके ऊपर जो हमने पीछे गैस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन वगैरह पढ़े थे, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। यानी हमारी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो प्रूफ थ्योरी है। इन बातों से ये क्लियर होता है, ठीक है ना। क्योंकि आज देखो काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रेशर या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ का कहीं जिक्र नहीं किया था ना, ठीक। मगर चूंकि बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ गैस लॉज हैं, तो इसलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैस लॉज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये चीज, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या नाम है, हमने 3 प्रॉब्लम कर ली थी बुक की 1 2 3। प्रॉब्लम नंबर 4 कई बार एग्जाम में आई हुई है, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट रूट मीन
स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल at 800 केल्विन। बेटा ये है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। अब ये सवाल इम्तिहान में वैल्यू बदल कर और कई तरीकों से आया हुआ है, तो पहले हम इसको समझेंगे। कभी कभार यूं भी आए, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब पहली बात के अच्छा ये लिंक क्वेश्चन किससे कर रहा है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रेशर से। क्यों? यहाँ जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट, यानी स्पीड मीन्स ऐसी स्पीड जो स्क्वायर रूट से हासिल की जाए। अब इसमें थोड़ा हमें थ्योरेटिकली भी काम करना पड़ेगा, तो पहले हम जरा डेटा बनाते हैं इसका। VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, इसको मैं अगर लिखूं तो ये यूं है। अब आई समझ में? ये V एवरेज स्क्वायर पीछे किया था ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, अब स्क्वायर रूट के जरिए हासिल करें तो वो है ये, जिसको हम लिखते हैं VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। टेम्परेचर 800 केल्विन सेंटीग्रेड में होगा, चूंकि गैस है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। अगर गैस का सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है तो बताया था केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी केल्विन में मौजूद है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 और मास H2 2 ग्राम। हाइड्रोजन का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम। ठीक है भाई। अब सॉल्यूशन हमने बेटा मॉलिक्यूल की, यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल। अगर उस एक मॉलिक्यूल है, अगर फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स लिखा जाएगा। क्लियर होगी बात? 10 मॉलिक्यूल होगा तो 10 का मास हम लेंगे। अभी हमने प्रूफ में हमारे पास क्या था? 3/2 kd half m v एवरेज स्क्वायर। ये अभी हमने पीछे प्रूफ में यूज की थी ना 3/2 kd। सुनहरा क्या मसला है बेटा? व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू? मैं माइक खोल रहा हूं, माइक से मुझे बताओ। हाँ बेटा माइक खोला मैंने, माइक से पूछो। नहीं, एटॉमिक मास जो है बेटा ये वो है जैसे 1 प्रोटॉन 1 ग्राम, जैसे ऑक्सीजन है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन तो 16 ग्राम, ये वाला वो मास है। क्लियर हुआ? इसको कहते हैं ग्राम मास। तो भाई ये याद आया 3/2 kd = हाफ mv एवरेज स्क्वायर। 2 ग्राम कैसे हो गया? तो देखा बेटा ये क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ H2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या बताया था? मोस्टली गैसेस में क्या होता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, जैसे O2, H2, C2। क्लियर हुआ? यहाँ लिखा है ना मास ऑफ H2
इसका मतलब है 2 एटम है तो 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन और 1 प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? हाँ भाई, अब जरा इधर आए। 3/2 kT equals to 1/2 mv average square। क्लियर? अब 10 एटम बेटा 10 ग्रामों वाला काम वो हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल आप इधर तवज्जो दें। 3/2 kT equals to half mv, यहाँ से अब हमारा फार्मूला ड्राइव होगा। सबसे पहले देखो 2 कट गया, ठीक है, और 3 kT m v एवरेज स्क्वायर। अब इस m को इधर ले आओ, 3 kT अपॉन m v एवरेज स्क्वायर है तो किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। ठीक है भाई, ये स्क्वायर था तो ये किस में आ गया? अंडर रूट में। तो ये v एवरेज हो गई, एवरेज वेलोसिटी जो स्क्वायर रूट के जरिए आ रही है, तो इसको हम कहते हैं VRMS। हो गया बेटा फार्मूला ड्राइव VRMS का। ठीक, अब देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, K की जगह हम रखेंगे R/Na। सही। अब ये मास फिजिक्स में किसमें कंसीडर होता है? बेसिक यूनिट क्या है? किलोग्राम। और जबकि हमारे पास किसमें? ग्राम में, और है एक मॉलिक्यूल का। और यहाँ क्या यूज हो रहा है कि नंबर, एवोगाड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? तो इसलिए ये मास अब हम एक्सप्रेस करेंगे किलोग्राम में भी फिजिक्स के हिसाब से, और गैस के हिसाब से मोल्स में। कैसे होगा वो देखिए। m ऑफ H2 कितना था? 2 ग्राम। m ऑफ H2 2 डिवाइडेड बाय 1000। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो गया? मास ऑफ H2 0.002 क्या आ गया? किलोग्राम, kg। ठीक है भाई, क्या किया? मास ऑफ H2 2 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.002 kg। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास किलोग्राम में आ गया। क्लियर है यहां तक बेटा? ये kg लिखा हुआ है, किलोग्राम। क्लियर है भाई? अब इसी मास को एक्सप्रेस करना है, अभी रिपीट करता हूं, इसी मास को मुझे एक्सप्रेस करना है किसमें? नंबर ऑफ मोल्स में। तो मास ऑफ H2 0.002 किलोग्राम डिवाइडेड बाय Na। वही बड़े यूनिट में जाने के लिए क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो पहले मैंने 1000 से डिवाइड किया तो किलोग्राम में, फिर Na से डिवाइड कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? मोल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो n की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे? 0.002 अपॉन Na। तो यहाँ जो Na आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? वी है, हमारे पास है VRMS अंडर रूट 3 kT अपॉन m। Therefore VRMS, अब हमने दो सब्स्टिट्यूशंस करनी है, k की जगह r अपॉन Na और m की जगह ये, तो 3 R अपॉन Na इंटू t होल अपॉन 0.002 डिवाइडेड बाय Na। तो बेटा Na से Na कट गया,
VRMS 3RT upon 0.002 यह आया हमारे पास। अब दोबारा स्टूडेंट देखें बेटा जरा इधर, डेटा क्या है? VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, टेम्परेचर 800 केल्विन, मॉलिक्यूल क्या है? 1, तो मास ऑफ 1H2 2 ग्राम, सही, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, एक प्रोटॉन 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन 2 ग्राम। अब हमारे पास था 3/2 kT equals to 1/2 mv एवरेज स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 3 kT equals to mv एवरेज स्क्वायर आया, जिसमें मैं मास इधर जाके डिवाइड कर दिया, स्क्वायर था तो अंडर रूट में आ गया। तो अब ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी जो स्क्वायर रूट के जरिए आ रही है, सो इट इज कॉल्ड VRMS। क्लियर? हाँ, ये आगे आ रहा है, क्यों? यहां तक क्लियर है ना? अब देखो ये मास m है, फिजिक्स में मास किसमें लिया जाता है? जनरली मास लिया जाता है बेटा किलोग्राम में, और जबकि ये मास किसका है? गैस का। तो गैस में मास हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है भैया? तो अब हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, मास इन फिजिक्स एंड ऑफ गैस मास इन मोल्स। तो बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, 1000 से डिवाइड किया तो 0.002 kg, फिर Na से डिवाइड किया तो किस में मिल गया? मोल्स में मिल गया, ठीक है भाई? Na से डिवाइड करके हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास किलोग्राम पर मोल आ गया। क्लियर हो गया बेटा बात? Na से क्यों डिवाइड किया? अब Na की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं रखी कि K की जगह R/Na से Na कट जाएगा। क्लियर हो गई? अब 3/2 kT, K की जगह R/Na रखा, M की जगह 0.002/Na, Na कट गया तो 3RT अपॉन 0.002। यहाँ तक क्लियर हुआ? बस वैल्यू डालनी है और आंसर लेना है। अब R की वैल्यू हमने यहाँ नहीं लिखी थी, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, R equals to 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब देखो R की वैल्यू जूल पर मोल केल्विन, तो यहां लिखते हैं VRMS 8.314 into 800 divided by 0.002। हाँ भाई स्टूडेंट नजर आ रहा है? 8.314 into 800। स्टूडेंट टेक योर कैलकुलेटर्स। हाँ बेटा कंप्लीट आंसर मुझे बताएं। 3 R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 800 डिवाइडेड बाय 0.002। हाँ 3158 सही है, 3158 मीटर पर सेकेंड VRMS। तो बेटा ये है हमारे पास बहुत अहम, कई बार ये सेम एज इट इज एग्जाम में आई हुई है। अब आप स्क्रीनशॉट लें पहले इसका, फिर इसको गौर से देखें, कोई बात समझ में ना आई हो तो वो मुझसे पूछे। 0.6 जो चलो भाई 0.6 भी लिख देते हैं बस। आवाम के पुरजोर हिमायत पर हमने 0.6 लिख दिया है, ठीक है भाई? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, हैरी अप। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको ओके कर रखा है कैमरे को। Hurry up, all of you students, take a screenshot, then ask me questions. Hurry up, student, first take a screenshot. निकल गया पूरा।
बेटा वो आपने कुछ हो सकता है वैल्यू आगे पीछे कर दी हो, दोबारा चेक करें। हाँ भाई स्टूडेंट, दोबारा इसको समझें। हमने क्या किया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेनी है 800 केल्विन पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। VRMS टेम्परेचर 800, मॉलिक्यूल 1, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, चूंकि R यूज होना है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब हमारे पास था 3/2 kT = 1/2 mv एवरेज स्क्वायर। तो सबसे पहले 2 कैंसिल हुआ, पहले हम इसका फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं VRMS का, तो मास इधर आके डिवाइड करेगा स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट बन गया, फार्मूला 2 लगेगा। दोबारा क्या पूछा है बेटा, फार्मूला क्या लगेगा? हाँ तो वो यही बात है ना बेटा, ये क्या थे, मॉलिक्यूल थे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके। अब देखो ना, वो तो एक आप जनरल फार्मूले की बात कर रहे हो, स्मॉल एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वो एक जनरल, ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हमारे पास मास कितना था, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अब उसको मोल में एक्सप्रेस करना है, बिल्कुल ऐसी बात हो गई, 2 ग्राम 1000 से डिवाइड किया तो कितना है, 0.002 kg। इसी तरह अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये तो मोल कितना होगा, 0.00000 कुछ जाके मोल बनेगा। अब मैंने नंबर इस वजह से डिवाइड नहीं लिखा कि आगे जाके एन कैंसिल हो चुका है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब ये बन गया VRMS 3 kT/m, k की वैल्यू R/n है, तो ये मास वो तो कई तरीके है ना, मोल्स कैलकुलेट करने के। एक क्या था, कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na, स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो इस तरह ये भी वही चीज है, क्या है, मॉलिक्यूल, क्या था, H2, एक मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, सही। ये क्या है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। भाई इसके बाद रीज्वाइन तो फिर वो लंबा हो जाएगा, कल फिर मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा। हाँ, कल एक दो एग्जांपल मैं और आपको डिफरेंट करवाऊंगा जो बोर्ड में आई हुई हैं, तो फिर उससे जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पॉइंट पर हमें ये काम करना है। अब ये जो हमने काम किया है किस पॉइंट पर किया है, ये एक मॉलिक्यूल है या 10 मॉलिक्यूल हैं, तो उनका टेम्परेचर के साथ लिंक दे रखा है। अगर हमें मास किलोग्राम में दिया जाएगा तो फिर उसकी सिचुएशन कुछ और हो। We have SE, what SE? SE क्या है बेटा? Where is SE? हाँ भाई स्टूडेंट, SE क्या चीज है? चलो अब लिख के गायब हो गए, कौन था? हाँ, लास्ट का रिपीट ही करने जा रहा था कि मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम, उसको बेटा माइक अभी ऑन करता हूँ, 2 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया 0.02, तो इस तरह Na से डिवाइड कर दिया, तो मास किसमें आ गया, उसमें मोल्स में। तो 3K की जगह R/Na, M की जगह 0.002 डिवाइडेड बाय Na, Na से Na कट गया, 3RT/0.002, 3R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 800.002। अब मैं माइक ऑन करता हूँ बेटा, आपने कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ लें, आप भी अपने माइक ऑन कर लें। हाँ भाई, हाँ भाई पूछो, माइक खोलो अपना। स्टूडेंट मैंने माइक खोल दिए, हाँ बोले बेटा। K की वैल्यू रखने वाला तरीका वो आपको कल बताऊंगा।
कि मैं 2 और एग्जांपल्स करवाऊंगा ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कहां पर k की वैल्यू डायरेक्ट रखनी है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट? डायरेक्ट क्या किया मैंने? हाँ, ये बेटा इसी से ड्राइव होना है, क्योंकि यहाँ मास किसमें था? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ था, उसका क्लियर कट मास नहीं दिया था। एक को मास प्रोटॉन का वो है 1.67 10 की पावर -27 kg, वो भी इस्तेमाल होता है। वो कब इस्तेमाल होता है? जब यहाँ मास किलोग्राम में गिवन होगा तो फिर वो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल फिर हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको सब। हाँ भाई, और कोई सवाल? लास्ट का क्या चीज? लास्ट में बेटा ये Na से Na कैंसिल हो गया, K की वैल्यू रखी R/Na और M की ये वाली वैल्यू रखी, तो Na कैंसिल हो गया 3RT/0.002। ठीक है, तो फिर ये जो है वैल्यू रखी R की 8.314, R की वैल्यू 0.018 नहीं रखनी क्योंकि वहाँ यूनिट चेंज है। ये देखो R की वैल्यू जो हमने ड्राइव की थी जनरल गैस इक्वेशन में 8.314 जूल पर मोल, तो ये हो गया हमारे पास वो टेम्परेचर 800, और ये वैल्यू रखने पर इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो 3158.6 डिग्री और 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ आ जाएगा बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रही है। इसका पता आएगा, हाँ थोड़ी देर में आ जाएगा, 2-4 घंटों बाद। चलो ठीक है, ओके।